Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? Students, आज हम पढ़ेंगे Introduction to Hydroxy Compounds. What are hydroxy compounds? इसका बेसिक जो भी है वो हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं हेडिंग की तरफ. हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर हाइड्रोक्सल कंपाउंड्स. हाइड्रोक्सी, हाइड्रो ऑक्सी मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले डिफिनीशन पे आते हैं. दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain one or more than one hydroxyl groups. हाइड्रोक्सल ग्रुप्स OH ग्रुप्स को कहते हैं. Attached to the carbon atoms are called hydroxyl compounds. स्टूडेंट्स, असल में हाइड्रोक्सल ग्रुप्स कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़े होते हैं. जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर भी OH ग्रुप अटैच है. NaOH के साथ भी ये OH ग्रुप अटैच है और ये OH ग्रुप अटैच है सल्फर के साथ भी, यहाँ पर ये वाला. तो इस वजह से डिफिनीशन में हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन आर मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, कार्बन के अलावा मेटल या और एटम के साथ नहीं, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सल कंपाउंड्स बोलते हैं या हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हम उसको कहते हैं. अगेन जरा समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन वन, समझते हैं ना, आर मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप्स. लेकिन शर्त यह है अटैच टू द कार्बन एटम्स, जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ये वाली, ये सारे के सारे कार्बन के साथ अटैच है, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सल कंपाउंड्स बोलते हैं. इसके बाद आते हैं हाइड्रोक्सल कंपाउंड. तो बहुत ज्यादा है, दो किस्म के हैं, एक एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एक एलिफेटिक. एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग शामिल हो और बेंजीन रिंग के कार्बन को डायरेक्टली OH अटैच हो, फिर उसको एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं. उसको एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं. इस तरह एक वो होता है जो ओपन चेन वाले कार्बन को हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है. ओपन चेन में जितनी भी कार्बन होते हैं हम उसको एलिफेटिक कार्बन बोलते हैं. अल्केन में है, अल्कीन में है, अल्काइन में है, स्ट्रेट चेन कार्बन है या ब्रांच चेन कार्बन है. अदर देन एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक कार्बन के अलावा बेंजीन रिंग कार्बन के अलावा जितनी भी कार्बन है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, खसूसन अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में, उसको हम एलिफेटिक कार्बन बोलते हैं. ठीक है. अल्कोहल्स क्या है? कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू एलिफेटिक ओपन चेन वाला कार्बन या क्लोज चेन कार्बन भी हो सकता है अदर देन बेंजीन रिंग. एलिफेटिक कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है किसी एलिफेटिक कार्बन को. एलिफेटिक कार्बन के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा होता है, अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल्स. और अगर एरोमेटिक कार्बन के साथ अटैच है फिर उसको हम बोलते हैं फिनोल्स. तो फिनोल बोलते हैं, लेकिन उससे हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है. यहां पर हम अल्कोहल डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में. ठीक है. अब आते हैं जनरल फार्मूला की तरफ. जनरल फार्मूला, चूंकि हर एक ऑर्गेनिक फैमिली बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है, तो इस वजह से उन सब कंपाउंड्स को जो उस फैमिली में शामिल होते हैं उसको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल इज ROH. अब यहां पर R क्या है, OH क्या है? R हमारे पास है अल्काइल ग्रुप और हम बार बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं. A group obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane. जब अल्केन से
एक हाइड्रोजन एटम हटाया जाता है, उसके बाद जो ग्रुप अपटेन होता है, बन जाता है, उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं और अल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब है अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। अगर आप मीथेन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो मिथाइल बन जाता है, इथेन से हटाते हैं तो इथाइल बन जाता है, प्रोपेन से हटाते हैं तो प्रोपाइल बन जाता है, इस तरह। और ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप भी आप पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, इसके अलावा बॉन्ड भी हो सकता है, which give characteristic properties to organic compounds, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियात होती है, ऐसी खसूसियात होती है जो दूसरे कंपाउंड में नहीं पाई जाती। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which specify the chemical reactivity of organic compound is called functional group। तो ये इसमें R अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है और OH जो है वो हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, पहला हिस्सा हाइड्रोकार्बन वाला और दूसरा हिस्सा फंक्शनल ग्रुप वाला। और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या हो गया? OH ग्रुप। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, लेकिन ये OH अटैच होगा एलिफेटिक कार्बन को, एरोमेटिक को नहीं। अगर एरोमेटिक को डायरेक्टली अटैच है फिर उसको हम फिनोल्स बोलते हैं। अब आते हैं मजीद डिटेल की तरफ। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप होगा? अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप हो सकता है या ज्यादा भी हो सकती है? तो हाँ, ज्यादा हो सकती है। अल्केन्स का एक हाइड्रोजन भी OH से रिप्लेस हो सकता है, दो भी रिप्लेस हो सकती है और तीन भी रिप्लेस हो सकती है और तीन की ज्यादा भी रिप्लेस हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स अटैच टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने OH ग्रुप्स है उसकी तादाद की बुनियाद पर, नंबर की बुनियाद पर देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, जिसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। मोनो मींस वन, हाइड्रिक मींस हाइड्रिक, OH हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सी ग्रुप। वो अल्कोहल जिनमें ओनली वन हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है उनको मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं और मोनोहाइड्रिक भी बोलते हैं। जिनमें दो OH ग्रुप्स होते हैं तो डाइहाइड्रिक हो गई, इस तरह तीन वाले ट्राइहाइड्रिक हो गई। लेकिन जनरली जब दो से ज्यादा होते हैं उसके लिए वर्ड पॉली इस्तेमाल होता है। पॉली मींस मेनी, मोर देन 2 OH ग्रुप जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाए तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। चलो इस तरह पाते हैं अल्कोहल में भी मोनोहाइड्रिक, मोनो मींस वन, हाइड्रिक मींस OH ग्रुप। अगर एक OH ग्रुप हो, इट मे बी डाइहाइड्रिक, डाई मींस 2, OH मींस OH ग्रुप। अगर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप हो तो डाइहाइड्रिक। इट मे बी पॉलीहाइड्रिक, पॉली मींस मोर देन 2 के लिए, और हाइड्रिक मींस OH ग्रुप। जब दो से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होते हैं उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। चलो एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल देखिए, यहां पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, OH यहां अटैच है, इसके अलावा मैंने यहां पर भी अटैच किया है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके साथ है मोनोहाइड्रिक, ये दोनों एग्जांपल्स है मोनोहाइड्रिक के अल्कोहल्स। अब यहां देखिए, यहां पर दो OH ग्रुप्स अटैच है, तो ये एग्जांपल हो गया डाइहाइड्रिक का, डाइहाइड्रिक। और यहां पर दो से ज्यादा है, 3 है, तो 3 के लिए आप ट्राइहाइड्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉली और हाइड्रिक अल्कोहल्स, ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हो गई। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा कि ROH है, यहां पर मैंने लिखा है ROH, इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है ROH। अब R अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोफाइल, नॉर्मल प्रोफाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। अब R की जगह मैं लिखता हूं CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। R की जगह मैं लिखता हूं CH3 CH2, ये इथाइल ग्रुप है। R की जगह मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH3, ये प्रोपाइल ग्रुप है,
3 कार्बन है तो इसको प्रोपाइल बोलते हैं। आर की जगह मैं लिखता हूं 4 कार्बन वाला ग्रुप ब्यूटाइल। ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है तो द रिमेनिंग ग्रुप विल बी ब्यूटाइल। अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये भी नॉर्मल है। अगर ब्रांच आता है तो फिर उसको आइसो बोलते हैं, 2 ब्रांचेस वाले को न्यू बोलते हैं। ठीक है, OH ग्रुप तो इंटेक्ट है, वो तो हर एक में शामिल है। OH के बगैर अल्कोहल तो हो सकता नहीं। अब आती है इसको, ये है मीथाइल, तो मैंने लिखा है मीथाइल, और OH ग्रुप अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है, अल्कोहल। ये ग्रुप रहा इथाइल और ये अल्कोहल। ये रहा स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट के लिए हम नॉर्मल एक और प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल। ये 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोफ, और ये सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है तो हम इस्तेमाल करते हैं ANE। बेसिकली ये प्रोपेन है, लेकिन यहां पर प्रोपेन में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, एक हट गया है तो प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया है, तो ये है प्रोपाइल अल्कोहल। बल्कि स्ट्रेट लाइन वाले को नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। एक्चुअली ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ब्यूट इस्तेमाल होता है, सिंगल बॉन्ड्स के लिए सफिक्स AN इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये ब्यूटेन है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है तो ब्यूटेन से बना है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और OH अटैच है तो अल्कोहल। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आसानी की खातिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो एक ही कार्बन है बस, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है लिखने का। ये 2 कार्बन है तो आप C2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 3 to 5 ऐसा लिख सकते हैं, C3 1 2 3, तो C3 कंबाइनली लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 इस तरह लिख सकते हैं। कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 2 9 इस तरह। तो आसानी की खातिर ये भी इथाइल अल्कोहल है जिस तरह ये है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास आ गई एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल की। स्टूडेंट, दिस वाज a very important topic, and thanks a lot for joining me. Thanks a lot again.